आज हम जानेंगे हिंदी व्याकरण के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय कारक के बारे में। वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिसका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होता है उसे कारक कहते हैं। कारक क्या होता है, कारक की क्या परिभाषा होती है, आइए जानते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। विभक्ति या परसर्ग जिन प्रत्ययों से कारकों की स्थितियों का बोध होता है उसे परसर्ग कहते हैं। तो इस तरह से हमने कारक की परिभाषा जानी। तो इसमें सर्वप्रथम लिखा हुआ है संज्ञा या सर्वनाम। तो हमने पहले बताया था कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहा जाता है और सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द होते हैं, जैसे वह, वे, तुम, मैं इत्यादि। तो इस प्रकार से इनको सर्वनाम कहा जाता है। इस प्रकार से संज्ञा और सर्वनाम को जानना चाहिए। कारक के भेद। हिंदी व्याकरण में कारक के 8 भेद या प्रकार होते हैं। 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक। जबकि संस्कृत में कारक की संख्या 6 होती है। ये विशेष ध्यान रखने की बात है कि हिंदी में कारक 8 होते हैं और संस्कृत में 6 होते हैं, क्योंकि संस्कृत में संबंध और संबोधन को छोड़कर कारक माने जाते हैं। संस्कृत में कहा भी गया है, कारकों के लिए एक श्लोक है, कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। तो हिंदी में कारकों की संख्या हमेशा ये याद रखनी चाहिए कि 8 होती है और संस्कृत में 6 होती है। हिंदी कारकों का सामान्य परिचय, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम यहाँ कारकों के नाम दिए गए हैं, ये बीच में कारकों के चिन्ह हैं और यहाँ इनका अर्थ दिया गया है। तो जानते हैं कर्ता कारक, जिस प्रकार से कि कहा जाता है कर्ता ने, कर्ता कहते हैं काम करने वाले को। कर्म को, जिस कार्य को किया जाता है वह कर्म होता है, जिस पर काम का प्रभाव पड़े, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। करण कारक से द्वारा, इसका चिन्ह होता है जिसके द्वारा कर्ता काम करे। संप्रदान को या के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए। अपादान कारक से अलग होना, इसका अर्थ होता है अलग होने के अर्थ में, जिससे अलगाव हो, जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से अलग होने के अर्थ में। संबंध कारक का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, अन्य पदों से संबंध। अधिकरण कारक है मैं, पर, यह है क्रिया का आधार, जैसे वृक्ष पर पक्षी बैठा है। संबोधन कारक हे, अरे, अजी, जिसको पुकारना हो, जैसे हे कृष्ण इधर आओ, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। इस तरह से संबोधन का उच्चारण किया जाता है। अब जानते हैं कारक के उदाहरण, क्योंकि उदाहरणों के बिना हमें कोई भी विषय समझ में नहीं आता है और उदाहरण के माध्यम से विषय हमारा स्पष्ट हो जाता है। हम कारक का प्रयोग किस तरह से करेंगे वो हम इन उदाहरणों से जानते हैं। प्रथम उदाहरण है हमारा, राम ने रावण को बाण मारा। इसमें देखिए राम कर्ता है, संज्ञा है कोई, इसलिए यहाँ पर ने चिन्ह का प्रयोग किया गया है। और रावण को, रावण कर्म है, इसके आगे को आया है, बाण के द्वारा मारा गया, क्योंकि यहाँ पर करण कारक राम में आएगा कर्ता कारक, रावण में आएगा कर्म कारक और बाण में आएगा करण कारक। तो इस तरह से ये तीनों उदाहरण यहाँ पर हो गए, कर्ता, कर्म और करण। राम ने, जैसे कर्ता ने कर्म को, रावण को बाण से यहाँ पर लुप्त है, लेकिन इसका अर्थ आएगा कि बाण से या बाण के द्वारा, तो बाण से मारा। यहाँ पर तीनों हमारे जो कारक हैं उनका उदाहरण एक ही वाक्य के माध्यम से यहाँ पर दिया गया है। दूसरा है रोहन ने पत्र लिखा। रोहन ने, रोहन में कर्ता है, कर्ता रोहन है, और किसको लिखा, पत्र को लिखा।
तो पत्र में कर्म है। मोहन ने कुत्ते को डंडा मारा। मोहन यहाँ पर कर्ता है, कुत्ता कर्म है और डंडे से मारा, डंडे के द्वारा मारा। तो यहाँ पर भी तीनों उदाहरण आ गए। इस प्रकार से कर्ता, कर्म और करण के ये उदाहरण आ गए। और अन्य जैसे संप्रदान है, उसमें के लिए आता है या को आता है, जिसने जैसे उसमें दान देने के अर्थ में होता है। जैसे ब्राह्मण को गाय देते हैं, तो अपना अधिकार जहाँ पर समाप्त हो जाता है वहाँ पर संप्रदान का प्रयोग किया जाता है। और पंचमी में अलग होने के अर्थ में होता है, जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है। षष्ठी को हिंदी में कारक माना जाता है लेकिन संस्कृत में नहीं, लेकिन वहाँ पर का की के, जैसे राम के पिता का नाम दशरथ है। और अधिकरण आधार होता है, जैसे वृक्ष पर कौवा बैठा है। और संबोधन, किसी को बुलाना, संबोधित करना, यह संबोधन कारक है।